सुप्रभात बच्चों, मैं स्वाति कुमारी हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्य पढ़ रहे थे, जिसमें पहले भाग में मैंने आप सबको 3 पंक्ति तक पढ़ा दिया था और मैंने आप सबसे कहा था कि दूसरी भाग में मैं आप सबको उससे आगे की पंक्ति पढ़ाऊंगी। इसकी कथा के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और राजा जनक, जिन्होंने ये प्रण किया था कि जो शिव जी के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से वो अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, और इस काम को कर दिखाया था राम ने। राम जी उस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं, लेकिन जब वो धनुष टूटता है तो उसकी टंकार महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम भी सुनते हैं और वो क्रोध में उठकर आते हैं और सभा में पूछते हैं कि किसने इस धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया। उसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम जी के बीच संवाद होता है। संवाद अर्थात बातचीत, उस पर ही ये पूरा काव्य है और ये काव्य रामचरितमानस से ली गई है। आप लोगों को मैंने 3 पंक्ति तक पढ़ा दिया था। इसमें लक्ष्मण परशुराम को ललकारते हुए कह रहे हैं कि आप क्या अपने आप को महान योद्धा ही मानते हैं? तो अगर आप महान योद्धा हैं तो आपके सामने कोई कुम्हड़ा या बतिया नहीं है जिसको आप उंगली दिखाइएगा और वो मर जाएगा। नहीं, वो भी सामने जो खड़ा है वो भी एक बलशाली योद्धा है। उससे लड़ने के बारे में सोचिएगा भी मत। और कई बातों को वो व्यंग के माध्यम से कहते हैं, जो मैंने आपको पहले भाग में अच्छी तरह से समझा दिया है। अब मैं आपको इसके बाद इसके आगे की पंक्ति पढ़ाते हुए उसके पूरे भावार्थ अच्छी तरह से समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पंक्ति नंबर 4। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल वस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहूँ जो चाहो उबारा, कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा, लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, जनि ऋष रोकि दुसह दुख सहूँ, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा, सुर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रताप। अब हम लोग इसका भावार्थ समझेंगे। देखिए, कौशिक विश्वामित्र को कहा जाता है। विश्वामित्र जी के बारे में आप सबने सुना होगा। राम लक्ष्मण को वो लेकर गए थे जनकपुर, तो विश्वामित्र एक ऋषि थे और उन्हीं को कौशिक भी कहा जाता है। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु। वो विश्वामित्र परशुराम जी विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, सुनहु मतलब तुम सुनो, मंद येहु बालकु, ये जो बालक है, येहु मतलब ये बालक, ये जो बालक है ये मंद बुद्धि का है, एकदम कम बुद्धि है इसको। और साथ ही साथ कुटिलु कालबस निज कुल घालकु, ये कुटिल है। कुटिल मतलब जो बुरा चालाक होता है, जिसके अंदर चालाक वाली बुद्धि होती है लेकिन वो बदमाशी वाला चालाक वाला बुद्धि होता है, उसे कुटिल कहते हैं। कालबस मतलब मृत्यु के वश में, और निज मतलब अपना, कुल मतलब परिवार, घालकु मतलब उसका दुश्मन, मतलब एक तरह से परिवार का नाश करने वाला। तो परशुराम जी कह रहे हैं कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल वस निज कुल घालकु, कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी आप सुनिए, ये जो बालक है ये मंद बुद्धि का है, इसके पास एकदम कम बुद्धि है, और साथ ही साथ ये कुटिल है, मतलब एकदम चालाक है लेकिन गलत बुद्धि है इसके अंदर,
और ये मृत्यु के वश में आकर अपने कुल का ही विनाश करने पर लगा हुआ है, अपने परिवार का ये नाश करने पर लगा हुआ है। क्योंकि मैं बड़ा क्रोधी स्वभाव का हूँ, ये मुझे गुस्सा दिला रहा है तो मैं क्षण भर में इसे मार दूंगा। भानुवंश राकेश कलंकु, वो विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि ये भानुवंश, सूर्यवंश, आपको पता है राम जी के जो वंश है वो सूर्यवंशी कहलाते हैं, कि ये तो सूर्यवंशी है, लेकिन राकेश कलंकु, राकेश चंद्रमा को कहते हैं, कलंकु मतलब कलंक, कि ये सूर्यवंश में जन्मा चंद्रमा पर एक कलंक के समान है। साथ ही साथ निपट निरंकुश अबुध असंकु, निपट मतलब बिल्कुल ही, निरंकुश मतलब जिस पर कोई अंकुश ना लगा सके, एकदम हाथ से बाहर है ये लड़का। अबुध मतलब जिसके अंदर कोई बुद्धि ना हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी जिसको बुद्धि ना हो। असंकु मतलब शंका से रहित, मतलब उसको ये पता नहीं है कि सामने में इंसान कौन है, उसको क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसका उसे कोई ध्यान नहीं है। तो विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि ये जो लड़का है ये सूर्य वंश में जन्मा है, लेकिन चंद्रमा पर एक कलंक के समान है। ये बिल्कुल भी एकदम हाथ से निकला हुआ है, इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, पूरी तरह से छुट्टा इंसान है ये, और इसके पास कोई बुद्धि नहीं है। साथ ही साथ ये शंका से भी रहित है कि इसके अंदर कोई बुद्धि नहीं है, कोई शिष्टता नहीं है। काल कवल होई छन माही, विश्वामित्र जी कह रहे हैं परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र से कि ये क्षण भर में ही ये काल कवलु, काल मतलब मृत्यु, कवलु मतलब उसका नाश्ता, उसका खाना, कि क्षण भर में ये मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। हो ही क्षण माही, हो ही मतलब होगा, क्षण माही मतलब ये क्षण मात्र में ही ये मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, कहो मतलब मैं कह रहा हूँ, पुकारी मतलब पुकार कर, कि मैं पुकार कर कह रहा हूँ। सभी वहाँ जितने भी राजा बैठे हुए सबको कह रहे हैं कि मैं सबको पुकार कर कह रहा हूँ, मैं सबको आवाज देकर कह रहा हूँ कि यदि मैंने इसे क्षण मात्र में मृत्यु के मुंह में भेज दिया, इसे मार दिया, तो मैं ये बात पुकार पुकार के कह रहा हूँ कि खोरी मोही नाही, खोरी मतलब दोष, मोही मतलब मेरा, नाही मतलब नहीं, तो इसके मरने में मेरा कोई दोष नहीं होगा। खोरी मतलब दोष। तुम हट कहूँ जो चाहो उबारा, विश्वामित्र जी कहते हैं, परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र से कि तुम अगर हट करोगे, तुम अगर जिद करते हो कि नहीं इसे मत मारिए, इसे छोड़ दीजिए, बचा लीजिए, तो मैं इसे बचाने के लिए तैयार हूँ। तुम अगर हट करते हो, हट कहूँ मतलब तुम अगर हट कर रहे हो, और जो अगर चाहते हो, जो मतलब तुम अगर चाहते हो, चहूँ उबारा, चहूँ मतलब चाहते हो, उबारा मतलब उबारना चाहते हो, उसे बचाना चाहते हो, तो क्या करो, कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा, तो तुम इसे कहो, कहीं मतलब कहो, तुम इसे कहो, क्या कहो, तो प्रतापु मेरे प्रताप के बारे में कहो, बलु मेरे बल के बारे में कहो, रोसु मेरे क्रोध के बारे में कहो, हमारा मतलब मेरा, कि तुम इसे, हमारा मतलब मेरा, परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र से कि तुम इसे मेरे प्रताप के बारे में, बल के बारे में और क्रोध के बारे में इसको बताओ, तब जाकर हम इसको, ये डर जाएगा और इसको हम मृत्यु के मुंह में नहीं भेजेंगे। तब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, कहो मतलब कह रहे हैं कि मुनि सुजसु तुम्हारा, कि हे मुनि, परशुराम जी को कह रहे हैं हे मुनि, सुजसु मतलब तुम्हारा जो जश है, तुम्हारा जो कीर्ति पूरे संसार में फैली हुई है, अच्छी कीर्ति, वो तुम्हारी जो पूरे संसार में कीर्ति फैली हुई है, तुम ही अछत को बरने पारा, उसको तो तुम ही, उसको तो आप ही अछत मतलब अच्छी तरह से, बरने मतलब वर्णन करना, पारा मतलब कर पाओगे, कि आपका जो सुजस पूरे संसार में फैला हुआ है उसका वर्णन तो आप ही अच्छी तरह से कर पाइएगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता है उसको, और आप ही अच्छी तरह से कर भी रहे हैं। अपने मुँह तुम आप निकरनी, वो कहते हैं कि आप जो हैं अपने मुंह से, मुंह मतलब मुंह, अपने मुंह से आप अपनी करनी, अपनी मतलब अपना जो कर्म है आपका, जो आपके गुण हैं उसके बारे में आप अपने मुंह से, बार अनेक भांति बहुबरनी, बार मतलब कई बार, अनेक बार उन्होंने, भांति मतलब तरह तरह से, बहुबरनी, अब बहु मतलब बहुत तरह से, बरनी मतलब वर्णन करना। परशुराम जी कह रहे हैं कि आपका जो सुजस है, आपका जो बल है, जो गुण है, उसको तो आप ही अपने मुंह से अनेक बार अनेक भांति से हम लोगों के सामने वर्णन किया है।
नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अभी भी अगर संतोष नहीं हुआ, संतोषु मतलब संतोष, अभी भी अगर संतोष नहीं हुआ तो पुनि, पुनि मतलब फिर, कछु कहूँ, कछु मतलब कुछ, कहूँ मतलब कहिए, कि अभी भी अगर संतोष नहीं हुआ तो और अभी आप कुछ कह लीजिए, कुछ सुना दीजिए इसके बारे में, अपने गुण के बारे में। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहूँ। जनि मतलब मत, रिस मतलब क्रोध, रोकी मतलब रोकना, दुसह मतलब जो बर्दाश्त नहीं हो सके, जो बहुत मुश्किल हो, उसे दुसह कहते हैं। दुख सहूँ, सहूँ मतलब सहना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपको अगर अभी भी संतोष नहीं हुआ तो अभी भी आप फिर से अपने गुणों का बखान कर लीजिए, कुछ कह लीजिए, लेकिन क्रोध को रोकने का जो दुसह दुख होता है, जो आपके अंदर क्रोध को रोकने की शक्ति नहीं है लेकिन आप जबरदस्ती उसको रोक रहे हैं, तो वैसा दुख आप मत सहिए। रिस मतलब क्रोध, रोकी मतलब रोकना, दुसह दुख सहूँ, और जनि मतलब मत, कि अपने अंदर के क्रोध को रोकने का जबरदस्ती कोशिश मत कीजिए, ऐसा दुख आप बर्दाश्त मत कीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा। परशुराम जी को कह रहे हैं लक्ष्मण कि आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं और धीर पुरुष हैं। अछोभा मतलब क्षोभ से रहित हैं। जो क्षोभ से रहित हो अर्थात जो शांत हो, जिसके अंदर बिल्कुल भी घबराहट ना हो, उसे अछोभा कहते हैं। तो परशुराम जी को कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धीर पुरुष हैं और एकदम शांत हैं। आपके अंदर तो शांति की विशाल सीमा ही नहीं है उसकी। तो आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं और साथ ही साथ आप शांत भी इंसान हैं। ऐसे गुणवान इंसान जो यहाँ खड़े होकर गारी दे रहे हैं, तो गारी देत न पावहु शोभा। तो आप गारी देते हुए मतलब गाली देते हुए, अशुभ वचन कहते हुए शोभा नहीं पा रहे हैं, शोभा आप नहीं पा रहे हैं। अब लक्ष्मण जी उनको सीख देते हुए कह रहे हैं परशुराम को, सुर समर करनी करही कही न जना वही आप। परशुराम जी को कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि सुर मतलब वीर, वो समर मतलब रणभूमि में, करनी करही, करनी मतलब कर्म, करही मतलब करते हैं, कि जो वीर होते हैं वो रणभूमि में ही अपने कर्म को करते हैं। कहीं न जना वही आप, वो कहकर कभी भी अपने गुण को जनाते नहीं है, वो किसी को बताते नहीं है कि हम ये हैं वो हैं। समर जो वीर होते हैं वो सीधे रणभूमि में उतरते हैं और अपनी वीरता दिखाते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहि प्रताप। विद्यमान, विद्यमान मतलब जो मौजूद है, विद्यमान मतलब मौजूद होना। रन पाई रिपु, जो इंसान रन में, रिपु मतलब शत्रु, कि जो इंसान शत्रु को रणभूमि में विद्यमान मतलब मौजूद पाता है, उस समय अगर कोई अपने प्रताप का डिंग हाँकने लग जाता है, कतही मतलब कहता है, अपने प्रताप के बखान करने लग जाता है, तो वो कायर कहलाता है। कायर ही होता है जो रणभूमि में अपने शत्रु को, रिपु मतलब शत्रु, शत्रु को विद्यमान मौजूद हो पाकर अपने प्रताप का बखान करने लग जाता है, वो इंसान कायर ही कहलाता है। इसको फिर से सुन लो। विश्वामित्र को संबोधित करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी सुनिए, यह जो बालक है वो बड़ा ही मंद बुद्धि का है, साथ ही साथ ये बहुत बुरी चालाक है, बहुत बदमाश बुद्धि का है, मृत्यु के वश में है और अपने कुल का घातक बना हुआ है, अपने परिवार का विनाश करने पर लगा हुआ है। ये भानुवंश में जन्मा है, सूर्यवंश में जन्मा है, लेकिन चंद्रमा पर एक कलंक के समान है। ये निपट, निपट मतलब बिल्कुल, बिल्कुल ही ये निरंकुश है, मतलब इस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है, किसी का इसको डर नहीं है, ये बुद्धिहीन है और साथ ही साथ शंका से भी रहित है। इसको पता नहीं है कि सामने कौन खड़ा है। ये क्षण मात्र में ही मृत्यु के मुंह में चला जाएगा और अब मैं पुकार कर कहता हूं कि अगर मैंने इसे मार दिया तो कोई मुझे दोष मत देना। खोरी मतलब दोष। फिर विश्वामित्र को कहते हैं परशुराम जी कि यदि आप हट करते हैं, यदि आप जिद कर रहे हैं तो मैं इसे उबारने को तैयार हूँ। इसे आप चाहते हो कि इसे उबारा जाए, इसे बचा लिया जाए, तो एक काम करिए, इसको आप हमारे प्रताप, मेरे बल, मेरे क्रोध के बारे में इसको बताइए। उस समय लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके सुजस के बारे में आपसे अच्छा कौन बता सकता है। आप इससे अच्छा वर्णन तो आप ही कर सकते हैं, आपसे अच्छा वर्णन कोई नहीं कर सकता है। आप जो हैं अपने मुंह से ही अपनी करनी का बखान किए जा रहे हैं और बार बार अनेक तरह से भांति भांति से अपनी करनी का बखान कर रहे हैं। अगर इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ कह लीजिए, लेकिन क्रोध को रोकने का जो दूसरा दुख होता है, जो बर्दाश्त वाली दुख वो आप सह रहे हैं, वो मत सहिए। अपना क्रोध आप प्रकट कीजिए।
आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं और साथ ही साथ बड़े ही शांत पुरुष हैं, और ऐसे इंसान गारी देते हुए कभी भी शोभा नहीं पाता, ऐसे इंसान अशुभ वचन कहते हुए शोभा नहीं पाता है। जो वीर होते हैं वो रणभूमि में अपने कर्म करके दिखा देते हैं, कभी भी अपने गुणों का वो बखान नहीं करते हैं, कभी भी वो अपने गुण का जनाते नहीं है, किसी को बताते नहीं हैं। लेकिन जो इंसान रणभूमि में शत्रु को विद्यमान पाते हैं, मौजूद पाते हैं और उस समय अपने प्रताप का बखान करने लग जाते हैं, वो कायर कहलाते हैं। वो कायर ही होता है जो रणभूमि में अपने शत्रु को पाकर अपने गुणों का बखान करने लगता है। ठीक है, इसमें आप लोग खुद ही मन भावार्थ कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हुई, कहाँ आपको समझ में नहीं आई। तो आप कभी भी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ओके, ठीक है। आगे हम लोग इसके बाद की पंक्ति पढ़ेंगे। ये चौथी हुई, अब हम लोग 5वीं पंक्ति पढ़ेंगे। अब हम लोग 5वीं पंक्ति के बारे में पढ़ेंगे। आइए। तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरे कर घोरा, अब जनि दे दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये उमर निहार भाषाचा, कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोस्त गुण गण ही न साधु, खर कुठार मैं अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न तये ही काट कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे, गादि सुना का हृदय हसी, मुने ही हरिहर सूझ, ऐ मैं खाड़ न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। आइए अब इसका हम लोग अर्थ समझते हैं। यहाँ पर जब परशुराम जी बार बार लक्ष्मण जी से को कहते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, तो लक्ष्मण जी इस पंक्ति में उनको जवाब देते हैं कि तुम तो कालुहाक जनुलावा। वो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि तुम तो मतलब आप तो, कालू मतलब मौत को, कालू मतलब काल, काल मतलब मौत को, हाक हाक मतलब आवाज देना, जनुलावा जनु मतलब मानो, लावा मतलब लाना। यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि तुम तो काल को मतलब मृत्यु को मेरे लिए मानो हाक लगाकर, आवाज लगाकर बुला रहे हो। इस पंक्ति में वही बात पूरी हुई है। बार बार मोहि लागी बुलावा मतलब बार बार, मोही मतलब मेरे लिए, बुलावा मतलब बुला रहे हो, बुलाने में लगे हुए हो। तुम तो मानो मेरे लिए बार बार मौत को, काल को आवाज दे देकर बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरहु कर घोरा। लक्ष्मण जी के ये कठोर वचन को सुनकर, सुनत परशुराम जी सुने, क्या सुने? तो लक्ष्मण जी के कठोर वचन, ये जो उन्होंने अभी कहा, इस कठोर वचन को सुनकर वो क्या किए? परसु मतलब परशुराम जी फरसे को पकड़ लिए। परसु सुधारी, सुधारी मतलब संभाल कर, फरसे को उन्होंने संभाल कर, धरहु मतलब धारण किए, वो हाथ में एकदम कस के पकड़ लिए। कर मतलब हाथ, घोरा मतलब भयंकर दिखने वाला, वो भयंकर परिणाम देने वाला वो फरसा, उसको उन्होंने कस के हाथ में पकड़ लिया कि अब हम इसको मार ही डालेंगे। और साथ ही वो क्या कहते हैं? अब जनि देई दोष मोहि लोगु। अब जनी, जनी मतलब मत, देई मतलब देना, दोषु मतलब दोष, मोहि मतलब मुझे, लोगु मतलब लोग। कि अब यहाँ पर अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह मुझे दोष मत देना, वह मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये जो इस तरह का गलती कर रहा है इसका परिणाम मौत ही हो सकता है। मैं इसे मार रहा हूँ, अब कोई भी मुझे इसका दोष मत देना। अब जनी, जनी मतलब मत, देई मतलब देना, दोषु मतलब दोष, मोही मतलब मुझे, लोगु मतलब लोग। अब यहाँ पर सारे खड़े लोग मुझे दोष मत देना कि मैंने किसी की हत्या की, किसी को मारा, क्योंकि
कटुवादी बालक बद जोगु। कटुवादी मतलब कड़वा बोलने वाला, ये कड़वा बोलने वाला ये बालक, बद जोगु, जोगु मतलब लायक, कड़वा बोलने वाला ये बालक वध करने के योग्य ही है। वध करना मतलब मारना, ये कटुवादी, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारने के योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, बिलो की मतलब देखना, देखकर, बालक, बाल मतलब बालक, बालक देखकर, मैं इसकी कम उम्र को देखकर बहुत मैं बाचा, बाचा मतलब बचाने का प्रयास किया, कि इस लड़के को मैंने बालक समझकर बहुत बचाने का प्रयास किया। अब ये हूँ मर निहार भा साचा, मर निहार का मतलब हुआ मरने योग्य, भा मतलब हो, साचा मतलब गया, कि अब जो है ये हूँ मतलब ये, अब जो ये लड़का है, ये बालक है, मरने के योग्य ही हो गया है, अब इसकी गलती माफ करने के योग्य बिल्कुल नहीं है। तब वहां पर विश्वामित्र जी फिर आते हैं, कौशिक मतलब विश्वामित्र, कौशिक विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, कौशिक कहा क्षमे अपराधु। उस समय फिर विश्वामित्र आगे बढ़ते हैं और उनसे इस बालक की अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। कौशिक जी क्या कह रहे हैं, कौशिक कहा क्षमे अपराधु, वहां पर कौशिक मतलब विश्वामित्र जी आगे आते हैं और उसके अपराध के लिए वो क्षमा मांगने लग जाते हैं। और क्या कह के क्षमा मांगते हैं, तो बाल दोष गुण गण ही न साधु, वो कहते हैं कि बाल मतलब बालक के, दोष मतलब दोष, गुण मतलब गुण, गण ही मतलब गिनना, न साधु, वो कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, साधु लोग जो होते हैं, परशुराम साधु हैं, तो साधु लोग जो होते हैं वो बालक के गुण दोष को गिना नहीं करते हैं, बल्कि उसकी सारी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं और उसकी अच्छाइयों पर खुश होते हैं और उसके गुण दोष को नहीं गिनते हैं। बच्चे के गुण दोष को क्या गिनना, उसके बड़े हो जाएगा तब उसके गुण दोष को गिनिएगा, अभी तो ये बच्चा ही है, इससे गलती हो गई, आप इसे क्षमा कर दीजिए। क्यों क्षमा कीजिए, क्योंकि आप एक साधु हैं, आप एक योग्य व्यक्ति हैं, और साधु कभी भी बालक के दोष और गुण को नहीं गिना करते हैं। फिर परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र को, खर कुठार मैं अकरुण को ही, खर मतलब तीखा, कुठार मतलब वही फरसा जो उनके हाथ में है, कि मेरे हाथ में तीखा फरसा है और मैं अकरुण मतलब करुणा रहित हूँ, मेरे अंदर दया ममता कुछ भी नहीं है, और साथ ही साथ मैं कोही मतलब क्रोधी हूँ। वो विश्वामित्र से कह रहे हैं कि मेरे हाथ में तीखा फरसा है, कुल्हाड़ी है, और मैं एकदम करुणा रहित हूँ और साथ में क्रोधी भी हूँ, तो तुम समझ लो मैं कितना इसका बुरा कर सकता हूँ। और साथ ही साथ आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे अपराधी खड़ा है, कैसा अपराधी है वो, तो गुरुद्रोही, गुरु का दुश्मन, मेरे शिव जी को वो अपना गुरु मानते थे और उनके धनुष को टूटने के कारण ही परशुराम क्रोध में है। तो कहते हैं कि मेरे हाथ में तीखा कुठार है, कुल्हाड़ी है, मैं करुणा रहित हूँ और क्रोधी भी हूँ, और इस समय इतना होने के बावजूद सीधे मेरे ही आगे एक अपराधी खड़ा है, और वो अपराधी कैसा है, तो मेरे गुरु का दुश्मन खड़ा है, उसे मुझे मारने में क्या हिचक। अब देखो, उत्तर दे तो छोड़ो बिनु मारे, वो कहते हैं कि ये उत्तर देते जा रहा है, ये मुझे लगातार उत्तर दे रहा है, जवाब दे रहा है, फिर भी छोड़ो, मैं इसे फिर भी छोड़ रहा हूँ, बिनु मारे, मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सोचो मैं कितना बड़ा एहसान इसके ऊपर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, तो केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल आपके सील, केवल आपके आचरण, आपके सदाचार के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो ये जिस तरह से उत्तर दे रहा है मुझे, इसको बिना मारे मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, बिना मारे छोड़ रहा हूँ। क्यों, तो केवल तुम्हारे सील सदाचार के कारण, तुम्हारे अपने आचरण के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ। न त यही काटी कुठार कठोरे, फिर ये कहते हैं कि मैं नहीं तो यहीं पर इसी जगह पर इसको काट देता। कैसे, तो कुठार मतलब अपने हाथ में जो उनका वो कुल्हाड़ी है, फरसा है, कठोरे मतलब अपने इस कठोर कुल्हाड़ी से मैं इसको यहीं काट के रख देता। गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे, गुरु ही मतलब गुरु के, उरिन मतलब ऋण से, मैं अपने गुरु के ऋण से, होते हो मतलब यहीं पर थोड़े ही समय में मैं अपने गुरु के ऋण से थोड़े से परिश्रम में करता, इसे मार देता और अपने गुरु के ऋण से
मुक्त हो जाता। शिव जी ने भी उनको ज्ञान दिया है परशुराम को, वो उनको अपना गुरु मानते हैं और कहते हैं मेरे गुरु का इसने किया है, शिव धनुष तोड़ा है, मेरे गुरु का ये अपमान किया है और गुरु के ऋण से मुझे मुक्त होना है, तो मैं थोड़े से श्रम में ही मुक्त हो जाता, इसे मार देता, मैं मुक्त हो जाता। ये बात सुनकर गादी सुनु कह हृदय हसी मुनहि हरि अरे सूज। गादीसु विश्वामित्र को कहते हैं क्योंकि वो गाधिये के पुत्र हैं। इनकी माँ का नाम गाधिये है, इसलिए इनका एक नाम गादीसु भी है। तो विश्वामित्र जी मतलब गादीसु वो जो है अपने हृदय में हंस रहे हैं और हंस के अपने मन में ही कह रहे हैं कि मुनि ही मतलब मुनि जी को हरिहरे सूझ, मुनि को चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, मतलब अपने लायक चीज ही सूझ रहा है। वो सोच रहे हैं कि जैसा मैं सोच रहा हूँ सब कुछ वैसा ही है। वो मन ही मन ये सोच रहे हैं कि ये मुनि को चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, सब कुछ अच्छा ही सूझ रहा है। इनको ये नहीं पता है कि ऐ मैं खाड़ न ऊख मैं अजहु न बूझ अबूझ। ऐ मैं का अर्थ होता है लोहे का बना हुआ, खाड़ मतलब गुड़। वो कहते हैं वो ये नहीं समझ रहे हैं कि सामने खड़ा इंसान लोहे का बना हुआ गुड़ है, गुड़ शक्कर। वो बोल रहे हैं कि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि सामने खड़ा इंसान लोहे का बना हुआ गुड़ है, ना कि उखमे का होता है गन्ना, ना कि वो ऊख का बना हुआ गुड़ है। वो समझ रहे हैं ऐ में मतलब लोहे का, तो वो एकदम मजबूत हो गया जिसको कोई दबा नहीं सकता है। और गन्ने से बना हुआ गुड़ को तो कोई भी तोड़ देता है, चूर देता है। तो कह रहे हैं कि परशुराम जी जो सामने खड़े बालक हैं उसको समझ रहे हैं कि वो गन्ने का बना हुआ गुड़ है, मतलब वो कमजोर है, लेकिन वो न तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो लोहे का बना हुआ गुड़ है। और अजहु न बूझ अबूझ, अजहु मतलब अभी भी, बूझ मतलब बूझ कर, वो समझ कर कि इतनी महान इंसान सामने खड़े हैं, शेषनाग के अवतार, और ये बात ये समझ कर भी समझ नहीं रहे हैं। अबूझ मतलब समझ कर भी ना समझना, इस तरह की गलती परशुराम जी कर रहे हैं। इस लाइन को, इस पंक्ति को देख लो। यहाँ पर यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम तो मानो काल को मतलब मृत्यु को जैसे मेरे लिए हाँक लगा कर बुला रहे हो, आवाज दे कर बुला रहे हो, और मेरे लिए तुम बार बार उसे हाँक लगा कर बुला रहे हो। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी अपने हाथ में फरसे को और कस के पकड़ लेते हैं कि अब इसको मार ही देंगे। और वो पुकार कर कहते हैं कि अब यहाँ पर उपस्थित सारे लोग मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये कटुवादी बालक, ये कड़वा बोलने वाला बालक, ये वध करने के योग्य ही है। मैंने इसे बालक समझकर बहुत बाचा, बालक की उम्र देखकर इसे मैं बहुत बाचा, लेकिन अब ये मरने के योग्य ही हो गया है। हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, आप अगर कहिएगा तो मैं इसके अपराध को यहाँ पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि परशुराम जी, हे मुनि, आप इसके अपराध को क्षमा करें, क्योंकि मुनि लोग जो होते हैं वो कभी भी बालक के गुण दोष को गिना नहीं करते हैं। तब परशुराम जी कहते हैं कि मेरे हाथ में कठोर कुठार है, तीखी एकदम कुठार है, और मैं करुणा रहित हूँ और क्रोधी भी हूँ। मेरे आगे मेरे गुरु का अपराधी है और वो उसे मारने के लिए मेरे पास तीखा हथियार है, कुठार है। मैं करुणा रहित हूँ और क्रोधी भी हूँ। ये इंसान मुझे उत्तर देते जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल तुम्हारे शील सदाचार के कारण ऐसा है, नहीं तो मैं इसे यहीं पर अपने कुठार से काट कर फेंक देता और अपने गुरु के ऋण से थोड़े ही श्रम में मुक्त हो जाता। फिर विश्वामित्र जी अपने मन में ही हंसकर कह रहे हैं कि मुनि को तो चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, सब एकदम उनके लायक ही चीजें उन्हें सूझ रही है। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि सामने खड़ा जो बालक है वो लोहे का बना हुआ गुड़ है, ना कि गन्ने का बना हुआ गुड़ है। ये बात समझ कर भी मुनि इतनी बड़ी बात को समझ नहीं रहे। वो इतने बड़े समझदार इंसान होकर भी इतनी बड़ी बात को समझ नहीं रहे हैं। ये हुई हमारी 5वीं पंक्ति यहाँ समाप्त। अब हम लोग 6ठी पंक्ति की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग पंक्ति नंबर 6 ये पढ़ेंगे और ये सबसे अंतिम पंक्ति है, ध्यान दो इस पे। कहूँ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उरिन भयनी के, गुरु रिनु रहा सोचु बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा।
अब अन्य व्यवहार्य बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर को पुकृसानु। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। अब इसका हम लोग भावार्थ समझते हैं। कहू लखन मुनि सीलु तुम्हारा, यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, कहू मतलब कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि, सीलु तुम्हारा मतलब तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा नेचर। हे मुनि, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार। को नहीं जान विदित संसारा, को नहीं मतलब कौन नहीं, जान मतलब जानता है, विदित मतलब हर किसी, कौन नहीं जानता है। को नहीं मतलब कौन नहीं, जान मतलब कौन नहीं जानता है, यहाँ तक हुआ। और फिर विदित संसारा मतलब जानता है संसार। वो यहाँ पर ये कह रहे लक्ष्मण जी कि हे मुनि, आपके शील सदाचार के बारे में कौन नहीं जानता है, सारा संसार जानता है। क्योंकि माता पिता ही उरिन भय नीके, माता पिता ही मतलब पिता, उरिन मतलब ऋण, भय मतलब हुए, नीके मतलब अच्छे से। क्योंकि आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के, गुरु ऋणु मतलब गुरु के ऋण से, ऋणु मतलब ऋण से, गुरु के कर्ज से आप मुक्त नहीं हो पाए हैं। और वो जो है वो आपके सोचू मतलब चिंता, वो आपकी चिंता का बड़ जी के मतलब हुआ कि वो आपकी चिंता का बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। इस पंक्ति में कहानी है कि इस लाइन में कि परशुराम जी के जो पिता हैं जमदग्नि ऋषि, उनको एक बार अपनी पत्नी रेणुका पर बहुत क्रोध आ गया था और उन्होंने अपनी पत्नी को मरवाने का ठान लिया था। उन्होंने अपने सारे पुत्रों को आज्ञा दिया कि अपनी माँ को मारो। कोई भी पुत्र मारने को तैयार नहीं हुआ। फिर वो परशुराम को आज्ञा दिए कि अपनी माँ को मार डालो। तो परशुराम तो हुए अपनी माँ के परम भक्त, अपने पिता के परम भक्त। तो उन्होंने क्या किया, अपने पिता का आज्ञा पालन करने के लिए अपनी माँ को मार दिया। उसके बाद जब प्रसन्न हुए उनके पिता तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा वर मांगो। उन्होंने वर में कहा कि आप मेरी माँ को फिर से जीवित कर दें और उनको फिर अपने पूर्व जन्म का कुछ भी याद ना रहे। तो एक तरह से उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन कर दिया, तो पिता के ऋण से मुक्त हो गए और माँ को फिर से जीवित करवा दिया और इस तरह से वो माँ के ऋण से मुक्त हो गए। वही बात वो यहाँ बोले कि माता पिता ही उऋण भय नीके, आप जो है अपनी माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो ही गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ी जी के, लेकिन गुरु का ऋण जो है वो आपके लिए चिंता का बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, सो जनु मतलब वह तो, हमरे ही मतलब हमारे ही, माथे काढ़ा मतलब माथे पे मढ़ दिया। सो आपने मेरे ही माथे पर मढ़ दिया है, वो आपने मेरे ही सिर पर मढ़ा है। और दिन चली गए ब्याज बढ़, और जैसे जैसे दिन चले जा रहे हैं, दिन आगे बढ़े जा रहे हैं, उसका ब्याज बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ा मतलब उसके ब्याज में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। अब अन्य व्यवहार बोली, अब अन्य मतलब अब बुलाकर लाइए किसको, तो व्यवहार्य बोली। व्यवहार्य मतलब लेन देन का जो हिसाब करने वाले होते हैं व्यापारी, उनको कहा जाता है। व्यापारी नहीं, एक तरह से लेन देन का जो हिसाब करने वाले होते हैं उनको। वो कह रहे हैं कि आप लेन देन का हिसाब करने वाले को बुलाकर ले आइए। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, तो वो जो भी हिसाब करके वो देगा कि कैसे गुरु का ऋण से आप मुक्त होइएगा, तो वो जैसे जो बताएंगे मैं तुरंत अपनी थैली खोल के तुरंत आपको दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, जब ये कठोर वचन परशुराम जी सुनते हैं तो वो अपने हाथ में जो कठोर कुठार रहता है उसको कस के पकड़ लेते हैं कि अब तो नहीं छोड़ेंगे इसको। जब ये देखते हैं मुनि के इस रूप को सबने वहां देखा तो
हाय हाय सब सभा पुकारा। वहां पर सभा में जितने राजा महाराजा सब बैठे रहते हैं वो एकदम हाय हाय करने लग जाते हैं कि अब तो ये बच्चा गया, अब मुनि इनको जान से ही मार देगा। फिर वहां पर लक्ष्मण जी बोलते हैं, भृगुवर परसु देखा वही मोही। भृगुवर मतलब परशुराम, परशुराम के वंशज के नाम में एक ऋषि हैं, उनका नाम भृगु ऋषि था, तो ये उन्हीं के वंशज हैं, इसीलिए परशुराम को भृगुवर भी कहा जाता है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भृगुवर परसु मतलब ये जो परशुराम जी हैं वो मुझे फरसा दिखा बहु मोही, ये मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, मुझे फरसा दिखा रहे हैं। लेकिन मैं विप्र विचारी बचौं रिपुद्रोही। विप्र मतलब ब्राह्मण, विचारी मतलब विचार करके, लेकिन मैं इनको ब्राह्मण विचार करके, ब्राह्मण समझकर बचाओ मतलब बचा रहा हूं, मैं इसे ब्राह्मण समझ के इनको छोड़ रहा हूं। लेकिन जबकि ये नृपद्रोही, नृप मतलब राजा, द्रोही मतलब दुश्मन, जबकि ये राजद्रोही है, ये राजा का दुश्मन है, क्योंकि राजपुत्र पर आप हाथ उठा रहे हो तो आप राजा के दुश्मन हुए। ये राजद्रोही है, राजा का दुश्मन है, लेकिन फिर भी मैं इसे ब्राह्मण समझकर विचार बचा रहा हूँ। मिले न कब सुभट रन गाड़े। वो अब ब्राह्मण के बारे में बोल रहे हैं, परशुराम के बारे में, कि मिले न कबहू, इनको न कभी भी नहीं मिला। क्या नहीं मिला? सुभट। सुभट का मतलब अच्छे योद्धा। रन गाढ़े, गाढ़े का मतलब हुआ रणभूमि, रन गाढ़े मतलब इन देशों को रणभूमि में कभी अच्छे योद्धा मिले ही नहीं। द्विज देवता घर ही के बाड़े। द्विज देवता मतलब ब्राह्मण, घर ही मतलब घर में ही, बाड़े मतलब बड़े बनते हैं। ये जो ब्राह्मण लोग हैं ये केवल घर ही में बड़े बनते हैं, इनको रणभूमि में कभी अच्छे योद्धा मिले ही नहीं। जब इतनी बड़ी बड़ी बात लक्ष्मण बोलने लग गए तो वहां पर उपस्थित सारे राजा जितने भी थे सब उनके विरोध में खड़े हो गए। किसके विरोध में? लक्ष्मण के विरोध में। और वो उठकर बोलने लग गए, अनुचित कई सब लोग पुकारे। सारे लोग उठे और अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है ये कहकर सब लोग वहां पुकारने लग गए। रघुपति सय नहीं लखनु निवारे। तब रघुपति आए, सय नहीं मतलब आंखें से इशारा करके, तब वो लक्ष्मण को आंख से इशारा करके, निवारे मतलब रोक दिया। वो लक्ष्मण को आंख से इशारा करके रोके, तुम चुप हो जाओ नहीं तो स्थिति बिगड़ जाएगी। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर को कुकृसान। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण का उत्तर, लखन उत्तर मतलब लक्ष्मण जी का जो उत्तर था वो आहुति मतलब अग्नि में दिया जाने वाला जो आहुति होता है उसके सरिस मतलब उसके समान था। जो आहुति पड़ती है अग्नि में वो अग्नि को और भड़का देता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी का जो उत्तर था वो आहुति के सरिस था, आहुति के समान था। वो भृगुवर मतलब परशुराम, कोपु मतलब क्रोध, वो परशुराम के क्रोध में रूपी जो अग्नि है, परशुराम के क्रोध रूपी जो अग्नि है, कृषाणु मतलब आग, परशुराम के क्रोध रूपी जो अग्नि है उसमें वो आहुति का काम करता था, उसको और भी ज्यादा बढ़ा दे रहा था। लेकिन बढ़त देखी जल सम वचन, लेकिन उस अग्नि को बढ़ते देखकर जल सम मतलब जल के समान, जल ठंडा होता है तो जल के समान वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के जो भानु है, जो सूर्य है, भानु मतलब सूर्य, रघुकुल के जो भानु है सूर्य मतलब राम जी बोले कैसा वचन? जो जल के समान वचन बोले। जब उनकी क्रोध रूपी अग्नि एकदम बढ़ती चली गई तब राम जी जो है वो जल के समान वचन वहां पर बोले, जिससे उनका क्रोध शांत हो गया। उसके बाद परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया, वो एकदम विनम्र हो गए और उन्होंने ये भी कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं फिर कभी क्रोध ना करूं। इस तरह के वचन उन्होंने कहे। इस पंक्ति का भावार्थ फिर से सुन लो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारे शील, तुम्हारे सदाचार के बारे में कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह से मुक्त हो ही चुके हैं। गुरु का ऋण आपके लिए बड़ा ही चिंता का विषय बना हुआ है, आप उससे मुक्त होना चाहते हैं। सो तो आप हमारे ही माथे मढ़ दीजिए। वो तो आपने हमारे ही माथे मढ़ दिया है और जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जा रहा है आपका वो ब्याज बढ़ता चला जा रहा है। तो आप एक काम करिए, आप हिसाब किताब करने वाले को बुलाकर ले आइए। मैं तुरंत उसको जो भी वो बोलेगा, जो भी हिसाब बनेगी, मैं तुरंत थैली खोलकर आपको आपका ऋण दे दूंगा। जो भी आप कहिएगा उसका हिसाब होगा वो मैं दे दूंगा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन को सुनकर मुनि अपने हाथ में कठोर कुठार को सुधार कर एकदम संभाल कर पकड़ लेते हैं
कि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये देखकर पूरी वहां जो सभा होती है वो एकदम हाय हाय करके पुकारने लग जाती है। वहां पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि परशुराम जी मुझे फरसा दिखा रहे हैं, बार बार मुझे जो फरसा दिखा रहे हैं ये नृपद्रोही है, ये राजद्रोही है, लेकिन मैं इसे ब्राह्मण समझकर बार बार इसे बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे लोगों को कभी भी रणभूमि में कभी कोई अच्छा योद्धा मिला ही नहीं। सुभट मतलब अच्छा योद्धा, इनको कभी भी रणभूमि में अच्छा योद्धा मिला ही नहीं। द्विज देवता तो घर में ही बड़े बनते फिरते हैं, ब्राह्मण लोग तो घर में ही बड़े बनते फिरते हैं। ये बात सुनकर वहां सारे जो राजा लोग थे वो एक सुर में चिल्लाने लग गए, अनुचित है कहकर सारे लोग पुकारने लगे। तब वहां पर राम जी आगे आते हैं और लक्ष्मण जी को आंखों से इशारा करके रोक देते हैं कि रुक जाओ, अब आज ज्यादा मत बोलो, नहीं तो यहाँ माहौल बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लक्ष्मण जी का जो उत्तर होता है, ये बात अब यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं। तुलसीदास जी कौन? रामचरितमानस के रचनाकार। ये काव्य पंक्ति कहाँ से निकली है? तो रामचरितमानस से ली गई है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी का जो उत्तर है वो परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान है। वो उस आहुति का काम कर रहा है, उनकी अग्नि को और भी ज्यादा बढ़ा दे रहा है। कैसी अग्नि? तो क्रोध रूपी अग्नि। और ये अग्नि को बढ़ते देखकर राम जी ने जो उत्तर दिया, रघुकुल भानु मतलब राम जी, रघुकुल के भानु मतलब सूर्य, राम जी ने जो उत्तर दिया वो जल के समान था। वो जल के समान वचन बोले जिससे परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया पूरी तरह से। ये इसका भावार्थ हुआ। आप लोगों को मैंने समझा दिया है। इसके बाद भी आप अपने मन से पूरा भावार्थ करिएगा, और कहीं भी आपको एक शब्द का भी परेशानी हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, आप कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगी। और इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसका उत्तर आपको देना है। आप प्रश्न देख लीजिएगा। कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है या उसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की कक्षा यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद।